सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट विपन। वीडियो में बात करेंगे आज के हमारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। कोई भी आपको दिक्कत लगे, डाउट लगे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो SBM ट्यूटर्स टेलीग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हो। टाइम ना वेस्ट करते हुए करते हैं स्टार्ट हमारी आज की इम्पोर्टेंट क्लास। देखिए, बताओ, अभी हाल ही में एक एक्सरसाइज हुई थी इंडिया और मलेशिया के बीच में, उसका नेम बताओ, बताएं। इसका राइट आंसर आपको दिखाई देगा जी, एक्सरसाइज हिरिमाऊ शक्ति। हरिमाऊ शक्ति हाल ही में कंडक्ट हुई थी अमराऊ के अंदर। यहाँ पर इसका नेम इंपॉर्टेंट है भाई, इंडिया और मलेशिया के बीच में बायलैटरल ट्रेनिंग एक्सरसाइज है। इंडिया के अंदर ही कंडक्ट हुई थी 2022 में मलेशिया में, 2023 के अंदर इंडिया के अंदर। कुछ एक्सरसाइज हम यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं जी। इंडिया बांग्लादेश के बीच में आपको दिखाई देगी सिम्प्रीति। इंडिया श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति एंड स्लाइनेक्स। फ्रांस के साथ में करते हैं शक्ति, बरुणा, ग्रुडा, फ्रिंजेक्स का जो फर्स्ट एडिशन हुआ था इंडी तिरुवनंतपुरम 2023 के अंदर। देन उसके बाद में देखें USA, जहां पर आपको बहुत सी दिखाई देंगी, कोप इंडिया, सालवेक्स, तर्कश, वज्रप्रहार, युद्ध अभ्यास। मंगोलिया के साथ में करते हैं नोमैडिक एलिफेंट एंड यहाँ पर खान कैस्ट नाम की एक्सरसाइज भी कंडक्ट होती है। जापान के साथ में करते हैं जी बीर गार्जियन, धर्मा गार्जियन, जिमैक्स। और अगर देखें मालावर एक्सरसाइज, वहां पर क्वाड कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं। थाईलैंड के साथ में हम करेंगे यहाँ पर मैत्री शक्ति, मैत्री सॉरी सॉरी यहाँ पर मैत्री है, और मित्रा शक्ति विधि श्रीलंका के साथ में। नेक्स्ट इंडोनेशिया के साथ में ग्रुडा शक्ति, और ग्रुडा करेंगे हम फ्रांस के साथ में। नेपाल के साथ में करते हैं सूर्य किरण एंड सिंगापुर के साथ में करते हैं सिम्बैक्स। सभी को दोबारा से रिवाइज करना। चलते हैं नेक्स्ट। अब देखें, हु वाज द फर्स्ट वुमेन अभी हाल ही में अपॉइंट हुए थे डायरेक्टर जनरल ऑफ द हॉस्पिटल सर्विस, बताओ। इन दी आर्म्ड फोर्स के अंदर डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए थे हॉस्पिटल सर्विस के लिए, नेम बताइए। राइट आंसर आपको दिखाई देगा जी, सदना सक्सेना नायर। सदना सक्सेना नायर हाल ही में अपॉइंट हो चुके हैं फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ द हॉस्पिटल सर्विस। सभी जो हमारे ऑप्शन में उनको रिवाइज करते हैं। सलीजा दामी, ये फर्स्ट वुमेन है जिन्होंने कमांड किया था कम्बैक्ट यूनिट ऑफ इंडियन एयरफोर्स का। सदना नायर के बारे में बता चुका हूं जी। अब हमारी अवनी चौधरी जी फर्स्ट एयरफोर्स वुमेन बने थे इंटरनेशनल वॉर गेम्स के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले। मेलिंदी वीर गार्जियन जो कि जापान के अंदर कंडक्ट हुई थी 2023 में। देन गीता राणा भी हाल ही में अपॉइंट हुए थे, इंडिपेंडेंट फील्ड वर्कशॉप है जो कि ईस्टर्न लद्दाख के अंदर, वहां पर अपॉइंट किए गए थे फर्स्ट वुमेन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखें, ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुए थे लेज के लिए, नेम बताओ। राइट आंसर MS धोनी। महेंद्र सिंह धोनी हमारे इंडिया के कैप्टन रह चुके हैं जी, क्रिकेट से बिलोंग करते हैं, स्पोर्ट्समैन है। हाल ही में स्वराज ट्रैक्टर के, जियो मार्ट के, लेज के लिए ये ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुए। अब जो ऑप्शंस हैं उनको रिवाइज करते हैं जी। चेतन भगत, ये एक एडटेक स्टार्टअप है हमारा, हेनरी हर्बिन एजुकेशन, उसके अपॉइंट हुए थे। नीरज चोपड़ा हाल ही में अपॉइंट हुए थे लूरिस एम्बेसडर, जो एक स्पोर्ट ब्रांड है जी, ठीक है। उसके पहले युवराज सिंह भी ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं। नेक्स्ट सचिन तेंदुलकर अपॉइंट हुए थे ग्लोबल एम्बेसडर फॉर दी ओडीआई वर्ल्ड कप, ठीक है। इंडिया के अंदर जो ओडीआई वर्ल्ड कप कंडक्ट हो रहा है उसके ग्लोबल एम्बेसडर अपॉइंट हुए थे। नेक्स्ट। अब देखें, कुछ ब्रांड एम्बेसडर रिवाइज करते हैं जी। स्वराज ट्रैक्टर के लिए MS धोनी, ग्लोबल ओडीआई एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर, जो ICC वर्ल्ड कप के लिए एम्बेसडर अपॉइंट हुए थे शाहरुख खान, BPL भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के राहुल द्रविड़, एंड जो इन्फोसिस के लिए टेनिस के प्लेयर हैं राफेल नडाल, साथ ही में इगा स्वाटिक। वर्ल्ड का फर्स्ट हैंड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर फॉर दी सेवलॉन के लिए। देन सत्विक सोलर के हमारे जनेजा जी, रविंद्र जनेजा, नेशनल आइकॉन अपॉइंट हुए थे इलेक्शन कमीशन के द्वारा सचिन तेंदुलकर।
स्माइल एम्बेसडर ऑफ द महाराष्ट्र सचिन तेंदुलकर। देन गुची के ग्लोबल एम्बेसडर अपॉइंट हुए थे आलिया भट्ट। ठीक है सर, चलते हैं आगे। यहाँ पर देखें स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स, अभी हाल ही में जो टाइगर की कंजर्वेशन के लिए, टाइगर रिजर्व को प्रोटेक्ट करने के लिए कहाँ पर अप्रूव हुई थी, कौन सी स्टेट के अंदर, बताओ। सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। राइट आंसर आपको दिखाई देगा यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में मेनली 3 हमारे टाइगर रिजर्व हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए, जहां पर लॉन्च हुआ इन दी नामदफा, पाके एंड कमलांग, तीनों की प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर देखें इंडिया का फर्स्ट नैनो डीएपी प्लांट कहां पर इनॉग्रेट हुआ था, बाय दी अमित शाह, जो कि हमारे होम मिनिस्ट्री को संभालते हैं। ये राइट आंसर होगा गुजरात के अंदर, गुजरात गांधीनगर के अंदर इसको यहाँ पर लॉन्च किया गया था जी। सेकलोल इन दी गांधीनगर के अंदर अमित शाह के द्वारा फर्स्ट लिक्विड नैनो डीएपी फर्टिलाइजेशन प्लांट को लॉन्च किया गया, इनॉग्रेट किया गया। डीएपी की फुल फॉर्म पूछिए आपसे, डाई अमोनिया फॉस्फेट। और इसके अंदर अगर देखें 8% नाइट्रोजन दिखाई देता है, 16% आपको फॉस्फोरस दिखाई देगा। पहले थैलीज में प्रोवाइड करते थे, लेकिन अब क्या है बोतल में देंगे, जिसकी हमारी प्राइस होगी 600 रुपी। सो हाफ से भी ज्यादा कम में फार्मर्स को हेल्प मिलेगी। डीएपी का जो हमारा स्टॉक है वो कंप्लीट होगा और फार्मर्स को इनकम बढ़ाने में हेल्प मिलेगी। सो दैट्स वाई इसको लॉन्च किया गया। यहाँ पर देखें जी, समाधान स्कीम अभी हाल ही में लॉन्च हुई थी। जो भी ट्रेडर्स हैं हमारे सेट, उनका जो ड्यू है, कोई भी पेनल्टी है, इंटरेस्ट है, उसको सेटल करने के लिए कौन सी स्टेट के अंदर, सिंपल सा क्वेश्चन है, बताओ। राइट आंसर बताएं। यहाँ पर राइट आंसर होगा जी तमिलनाडु। मेनली वहां पर जो भी हमारे ट्रेडर्स हैं उनको टाइम पीरियड प्रोवाइड किया है। जो स्कीम है 16 अक्टूबर से लेकर 15 फेब तक चलेगी, 2024 तक। इसके बीच में जो भी सेटलर्स हैं वो 50,000 से लेकर 10 लाख के तक का उनका ड्यू है वो 20% पे कर देंगे। देन उनके खिलाफ कोई भी यहाँ पर प्रोसीडिंग नहीं होगी, आगे कोई भी केस होने के चांस कम हो जाएंगे। ये बात है अभी मेनली ड्यू को सेटल करने के लिए समाधान नाम की स्कीम तमिलनाडु के अंदर लॉन्च कर दी गई। ठीक है सर। नेक्स्ट देखें, वेयर हैज दी होप इनिशिएटिव का मेन मोटिव जो कि ड्रग फ्री होने के लिए, कहां पर, इन दी नॉर्थ इंडिया, पंजाब के अंदर। पंजाब के अंदर जी इसको लॉन्च किया गया था। मेनली जो ड्रग का पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से इंडिया में ट्रेवल होता है, उसको यहाँ पर कंट्रोल करने के लिए पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम को यहाँ पर लॉन्च किया गया। टू मेक द स्टेट कंप्लीटली ड्रग फ्री, मेनली ये फ्रॉम द अमृतसर, जो कि एक स्टेट, एक डिस्ट्रिक्ट है इन द पंजाब, वहां से लॉन्च किया गया। ठीक है सर। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ पर भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन कब तक हमारा इंडिया का बिल्ड हो जाएगा जी। हाल ही में पीएम मोदी ने इसको बताया था। राइट आंसर इसका बता रहे हैं 2035। 2035 तक इंडिया का अपना एक अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर मेनली वैसा ही एक इंडियन स्पेस स्टेशन होगा स्पेस में। अब चाइना का है एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, उसमें बहुत सी और कंट्रीज भी पार्टिसिपेट की हुई हैं और रशिया इससे पुल आउट करने की बात कर रहा था 2024 तक। नेक्स्ट, पूजा स्पेशल ट्रैम्प, ये कहाँ पर भाई न्यूज में थी, कहाँ पर लॉन्च हुई थी, कौन सी स्टेट से एसोसिएट करती है। ये मेनली करती है जी वेस्ट बंगाल के साथ में। हाल में दुर्गा पूजा न्यूज में थी। दुर्गा पूजा एक इंटेंजिबल जो यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट है उसमें शुमार है। समझे बात भी, 14th नंबर की थी, इंडिया से ऐड हुई थी। उसको यहाँ पर कमेमोरेट करते हुए कोलकाता के अंदर दुर्गा पूजा ट्रैम्प को लॉन्च किया गया था। यहाँ पर देखें अनुभव अवार्ड अभी हाल ही में अनाउंस हुए, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर, बताओ। यहाँ पर है जी हमारे जितेंद्र सिंह, जो कि पेंशनरी डिपार्टमेंट को संभालते हैं, उनके द्वारा भाई अवार्ड्स अनाउंस हुए। मेनली जो अनुभव पोर्टल 2015 के अंदर लॉन्च हुआ था, इसका मेन मोटिव क्या था, जो हमारे रिटायर्ड पर्सन हैं वो अपना एक्सपीरियंस सुजेशन यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं इस पोर्टल के अंदर। एक इंटीग्रेटेड जो पेंशनर पोर्टल भी अभी हाल ही में लॉन्च हुआ था पंजाब नेशनल बैंक, साथ ही में बैंक ऑफ बड़ौदा, दोनों का ज्वाइंट वेंचर अभी 23 अक्टूबर को हमारी मिनिस्ट्री
जो कि पेंशन एंड पेंशनरी को संभालती है, जितेंद्र सिंह के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। सो सिंपल सी बात है जी। सो अनुभव, जैसे इसका नेम है, एक्सपीरियंस पर ये अवार्ड मिलता है। हाल ही में 4 अवार्ड दिए गए, 9 जूरी सर्टिफिकेशन दिए गए। सो मेनली वो ध्यान में नहीं रखना। ओनली कौन सी मिनिस्ट्री प्रोवाइड करती है? हमारा डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनरी वेलफेयर, मीन्स के जितेंद्र सिंह। सो नेक्स्ट यहाँ पर विच कंट्री फंडेड द पद्मा ब्रिज रेल लिंक है जो इन दी बांग्लादेश के अंदर। पद्मा ब्रिज, पद्मा रिवर जो कि हमारे इंडिया के अंदर गंगा रिवर है, उसका नेम है जी पद्मा रिवर इन दी बांग्लादेश के अंदर। सो उसका भाई फंडिंग कौन कर रहा है? यहाँ पर चाइना कर रहा है। चाइना क्यों कर रहा है? चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उसके अंडर यहाँ पर फंडिंग कर रहा है। सो भाई दैट्स वाई न्यूज में था। ओनली ध्यान में रखना जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है कौन सी कंट्री का? चाइना का। एक इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर अभी हाल ही में लॉन्च हुआ था G20 के अंदर। सो वहां पर तो बहुत सी कंट्री आपको दिखाई देंगी। इंडिया से हम लिंक करेंगे यूरोप को, लेकिन जो इसराइल और हमास की वॉर के कारण उस पर थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा, लेकिन उसको भी टैकल कर लेंगे भाई। ठीक है, सो इसको ध्यान में रखना। पद्मा ब्रिज कहाँ पर? बांग्लादेश के अंदर। इसको फंडिंग किसने की? चाइना ने की, अंडर दी बॉर्डर रोड, जो बॉर्डर रोड जो इनका प्रोजेक्ट है उसके अंडर। ठीक है, बॉर्डर रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट। सो यहाँ पर देखें जी, हाल ही में यूरोपियन यूनियन के द्वारा शक्रोव ह्यूमन राइट एक प्राइज दिया गया 2023 का। बताओ किनको दिया गया? सो अगर आप इनको जानते हो तो ना आपको आसानी हो जाएगी जी। यहाँ पर क्वेश्चन में मैंने यहाँ पर इमेज डाल रखी है। इनका नेम है जी मासा अमीमी। कहाँ से बिलोंग करते हैं? ईरान से बिलोंग करते हैं। ये एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे। मेनली ना हिजाब प्रोटेस्ट के जो स्टार्ट हुए थे, इन्हीं के कारण स्टार्ट हुए थे, इनकी डेथ के बाद में। सो हाल ही में ये दिया गया भाई यूरोपियन यूनियन के द्वारा इनको ह्यूमन राइट प्राइज है 2023 का। ठीक है, शिक्रोव नाम का। सो ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। नरगिस मोहम्मदी जब भी ईरान से बिलोंग करते हैं। हाल ही में कौन सा अवार्ड मिला था इनको? एक तो मिला था हमारा इंटरनेशनल पीस प्राइज, सॉरी नोबेल पीस प्राइज। ठीक है, नोबेल पीस प्राइज मिला। साथ ही में जो प्रेस फ्रीडम अवार्ड में इनको दिया गया था। सुधा मूर्ति, इनको भी अवार्ड मिला। सो प्लीज कमेंट बॉक्स में डालना, सिंपल सा क्वेश्चन है। हमने कल परसों एक लेक्चर डाला था, वहां पर किया था। शिव शंकरी जी जे भी किया था। इनको एक बुक के लिए मिला भाई। ठीक है, तमिल राइटर है। कौन सी बुक थी इनकी? सूर्यवंशम के लिए। कौन सा मिला था ये बताना प्लीज। तो दोनों क्वेश्चन आपने कमेंट बॉक्स में डालने हैं, सिंपल से क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट यहाँ पर देखें, यूनियन कैबिनेट के द्वारा भी हाल में अप्रूव किया गया था क्रिएशन ऑफ विच न्यू एटोनोमस बॉडी। इनमें से कौन सी बॉडी अभी बनने वाली है अभी ऑटोनोमस? राइट आंसर बताएं। मेरा युवा भारत। मेरा युवा भारत। मेनली हमारे युवा भाई जो भी यूथ है उसको यहाँ पर प्रमोट करने के लिए, उनको हेल्प करने के लिए 31 अक्टूबर को इसको लॉन्च किया जाएगा ऑन दी नेशनल यूनिटी डे। क्योंकि 2019 के अंदर आपको पता है जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख एक यूनिटी बना था, और इसी दिन वल्लभ भाई पटेल का बर्थ एनिवर्सरी को कमेमोरेट करते हैं। ठीक है, तो उसी दिन हम यहाँ पर मेरा युवा भारत, माई भारत, जो एक ऑटोनोमस बॉडी को लॉन्च किया जाएगा। ओके, सो यहाँ पर क्या करेंगे जी? एक्सेस करेंगे यूथ जो हमारी यंग इंडिविजुअल है उनको इंस्पायर करेंगे, कंट्रीब्यूट करने को, उनकी होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे। सो नेक्स्ट द्रोदो एक लोकल लोकेटेड, बताओ कहाँ पर लोकेट करता है जी? कौन सी स्टेट के अंदर? एक विलेज है। हाल ही में बेस्ट टूरिज्म विलेज का कैटेगरी में इसको डाला गया। सो राइट आंसर आपको दिखाई देगा जी गुजरात के अंदर। सो गुजरात का डरोडो जो कि अवार्ड मिला इसको यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बेस्ट टूरिज्म प्लेस 2023 का। ठीक है सर, इंपॉर्टेंट है। सो मेनली ध्यान में रखना कहाँ पर? गुजरात के अंदर है। सो WTO जो वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है, जो यूनाइटेड नेशन का पार्ट है, ये 1 नवंबर 1975 को फाउंड हुई थी। हेडक्वार्टर आपको मैड्रिड स्पेन के अंदर दिखाई देंगे। सो आज की वीडियो जो तक कंप्लीट है, सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने कंप्लीट किए, और कुछ ऐसी वीडियो जैसे कि टॉपिक वाइज वीडियो अवार्ड्स को लेकर, अब दी हुई अपॉइंटमेंट हुई,
स्पेस रिलेटेड, डिफेंस, सभी आपको हमारे चैनल पर मिलती रहती हैं जी। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हो, वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ कर देना, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ताकि जो ऐसा ही अच्छा कंटेंट रेगुलरली हम यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवा सकें। सो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ में। बाय बाय।